उत्तराखंड के बाद यूसीसी की राह पर असम। ब्रिटिश काल का मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म। अब मुस्लिमों पर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू। लोकसभा चुनाव से पहले असम की हिमांता सरकार ने उम्मीदों के मुताबिक यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, असम कैबिनेट ने पुरातन असम मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के ना होने पर शादी के कानूनन प्रावधान थे। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। The Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। हिमंता कैबिनेट के इस फैसले को 2024 के महामुकाबले से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको उस कानून के बारे में बताते हैं जिसे असम सरकार ने रद्द किया है। असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होती थी। इसमें कम उम्र में भी निकाह को कानूनी वैधता थी और उसके पंजीकरण का प्रावधान था। जानकारों के मुताबिक इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा था और ये शादी के लिए तय उम्र से जुड़े कानूनों के भी विपरीत था। अब 1935 का ये कानून रद्द हो चुका है। उसके मायने आपको बताते हैं। अब मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में आएंगे, जिसके बाद कम उम्र में निकाह अवैध हो जाएगा। इससे राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। असम में मुस्लिमों के विवाह तलाक के पंजीकरण के लिए नियुक्त 94 अधिकारी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। साथ ही शादी और तलाक से जुड़े तमाम रिकॉर्ड भी जिला प्रशासन के कब्जे में रहेंगे। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए और सामान्य नागरिक संहिता को तुरंत लागू कर देना चाहिए। असम सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक विधान और समान अधिकार कुछ सियासतदानों को कबूल नहीं। विरोध का बिगुल फूंक रहे नेता दलील भी ऐसी दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रही। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। बराबरी के अधिकार को नामंजूर करने वालों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो शरीयत का हवाला देकर हिमंता सरकार के फैसले पर विरोध जता रहे हैं। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? एक देश एक विधान की तरफ बढ़ते कदम से कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हिमंता कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो असम में यूसीसी लागू करके ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने का भी वादा किया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि राज्य के आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अपने कड़े और चुनौती भरे फैसले लेने के लिए मशहूर हिमंता ने जिस तरह चुनावी मौसम में मुस्लिम शादी और तलाक कानून को समाप्त कर यूसीसी पर अपने मजबूत इरादों की झलक दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो अपने फैसले से विरोधी दलों को चौंका सकते हैं। समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।